अस्सलामुअलैकुम। गोट 9 फार्म लाला मूसा की तरफ से डॉक्टर हबीब आपसे मुखातब है। गोट 9 फार्म 9 बकरियों का कंसेप्ट लेकर शुरू किया गया मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को सोशल मीडिया की वसातत से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। ऐसे दोस्त जो अपने रोज़गार की बिज़नेस की वजह से परेशान हैं और ऐसे दोस्त जो बकरियों की फार्मिंग को अदना काम समझते हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि ये एक ऐसी फार्मिंग है कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हैं। गोट 9 फार्म का प्रोजेक्ट ये मैंने गुजरात की बीतल ब्रीड को लेकर स्टार्ट किया था और रिसर्च बेस के ऊपर मैं इनकी ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ऐसे दोस्त जो बैरून मुल्क से रोज़गार की वजह से तंग हो के वापस आ गए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिससे आप रीज़नेबल अर्निंग हासिल कर सकें, मैं उन सब को गुजारिश करूँगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो गोट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी। शुरू की स्टेज में आप ज़्यादा बकरियां नहीं रख सकते जब तक कि आपको इस काम का एक्सपीरियंस ना हो जाए। बहुत ही मुनाफा बख्श और बाबरकत पेशा है। इसमें आप कुर्बानी के लिए भी जानवर जो है वो सिलेक्ट करके अलहदा कर सकते हैं, बच्चे भी सेल कर सकते हैं और ये एक ऐसी ब्रीड है कि जो आपको दूध भी वाफर मिकदार में देती है। आप दूध भी इनसे लेके सेल कर सकते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा शोबा जिसको अगर आप लगन से, मेहनत से और मोहब्बत से शुरू करते हैं तो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। आपका सारा इंशाल्लाह जो रोज़गार का मसला है वो गोट फार्मिंग में हल हो सकता है। ये ऐसे जानवर हैं कि जिनको अगर आप प्यार दें, मोहब्बत दें और इनकी अच्छी तरह से निगहदाश्त करें तो इनकी फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी भी अपने पालने वाले को मायूस नहीं करते। तो मेरा पैगाम है रोज़गार की वजह से परेशान लोगों के लिए कि थोड़ी बकरियों से आप स्टार्ट कर सकते हैं और पहले 2-3 साल आपको थोड़ा सरवाइव करने के लिए मुश्किलें दरपेश आएंगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरे तीसरे साल में एंटर हो जाएंगे तो एक मुनाफा, रीज़नेबल मुनाफा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान में वैसे तो लाइव स्टॉक में बहुत से शोबे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान जो समझता हूँ वो ये गोट फार्मिंग है। इसमें आप एक अच्छी ब्रीड को लेकर जिस भी एरिया में आप हैं उसी एरिया की अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करें
और अपने रिसोर्सेज के मुताबिक उनको पालना शुरू कर दें। अगर तो आपके पास खुली चरागाहें हैं तो इनको आप थोड़े पैसों में पाल सकते हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी इजाफी वनडे के, फीड के। आप इनको चरागाहों में लेके जाके इनकी परवरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम क्लास में, एलीट क्लास में रह के इनको बहुत ही आला तरीके से इनकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप इनको एक फार्म की शक्ल दें, बाकायदा मैनेजमेंट करके इनके शेड, इनकी रहायशगाह और इनका बाड़ा जो भी आप कह लें, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। गर्मी में, सर्दी में, और हवा का ख़ास बंदोबस्त होना चाहिए, सफाई का ख़ास बंदोबस्त होना चाहिए। तो फिर आप इनको आला किस्म की खुराक या वनडे और सब्ज़ चारा या लूसन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इनके लिए। अगर आप खुश्क लूसन इनको डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करते हैं। और जितने भी सब्ज़ चारे हैं बकरियों के लिए, उन सब में लूसन का प्रोटीन लेवल सबसे अच्छा है। और अगर आप ड्राई लूसन इस्तेमाल करते हैं बकरियों के लिए तो ये इनकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में आजकल जैसे हालात चल रहे हैं और जिस तरह मतवसत तबका मुश्किलात का शिकार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए है कि आप हिम्मत करके, हौसला करके गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दें। इंशाअल्लाह आपका बजट भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी रीज़नेबल अर्निंग भी आ जाएगी। साल के तौर पर मेरा ये दावा है कि अगर आप अच्छी मिल्किंग ब्रीड की 2 बकरियां ही घर में रख लें, अगर आप कमर्शियल लेवल पे नहीं जा सकते, आप गरीब आदमी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी मिल्किंग ब्रीड की अगर आपके पास 2 बकरियां हैं तो आपका कम अज़ कम दूध का, दही का जो बजट है आजकल वो ही अफोर्ड नहीं हो रहा। बच्चों के लिए दूध लेने जाएं तो उसका रेट आसमानों को छू रहा है। ठीक है, तो अगर आपका दूध का और दही का बजट कंट्रोल हो जाए तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बाबरकत चीज़ है और आपके लिए एक सहारा साबित हो सकती है। बकरी का दूध, दुनिया में जितने भी जानवरों के दूध इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब में बकरी के दूध की अफादियत सबसे ज़्यादा है। कैल्शियम बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा है और बकरी के दूध की खूबियाँ ऐसी हैं कि अगर आप सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन में रखते हुए बकरी का दूध इस्तेमाल करें तो एक तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, दूसरा आपकी सेहत के जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई दूध नहीं है जैसा कि बकरी का खालिस दूध आपको मिलता है। जो लोग किलो या 2 किलो डेली बाज़ार से लेते हैं या इवन के बाहर से दुकानों से दूध परचेज़ करते हैं, 90% दूध प्योर हालत में आपको नहीं मिलता, मिलावट शुदा दूध मिलता है बाज़ारों में। शहरों में जो लोग रहते हैं उनको तो कभी खालिस बहुत ही मुश्किल है कि अगर किसी जगह से मिल जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडरों की मिलावट, केमिकल की मिलावट, पानी की मिलावट, इवन के अब तो देहात में भी जो है ना वो पाउडरों वाला दूध और इस्तेमाल हो रहा है। डब्बों को में आपको जो आप ये कंपनियां दूध दे रही हैं, दूध के नाम पे एक घिनौना कारोबार, माफिया जो सरगर्म है वो लोगों को लूट रहा है और
आम लोग जो गांव देहात में या एक लोअर क्लास तबका है, अनपढ़ तबका है, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को किस चीज़ के दूध की चाय दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं। बहुत पहले मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी जैसे ही कोई इन माफिया के ख़िलाफ़ बोलता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। इवन के सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है दूध के मतलब सुना, उसमें क्लियर कट फैसला दिया कि आप इन कंपनियों का जो दूध है, ये नाकस दूध इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 2-4 कंपनियां छोड़ के बाकी सब कंपनियां जो है ना, वो दूध जो है ना, नाम दूध का इस्तेमाल करते हैं लेकिन डब्बे के अंदर दूध नहीं होता। टी वाइटनर का नाम इसलिए दिया गया उसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मना किया कि आप लोग दूध का लफ्ज़ डब्बे के ऊपर नहीं लिख सकते, दूध लिख के आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गांव देहात में थोड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है। वो सिर्फ समझते हैं कि ये डब्बा 10 रुपये सस्ता है, ये 5 रुपये सस्ता है, ये ले जाते हैं, इसकी चाय बनाते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपकी और आपकी से फैमिली की जो सेहत के मामलात हैं, उनके ख़राब होने की 90% वजह यह है कि एक तो आप पानी भी साफ़ सुथरा फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा जो आपके घर में दूध इस्तेमाल होता है उसके ऊपर आपका चेक होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप केमिकल मिला दूध इस्तेमाल करते हैं, डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो लाजमी तौर पे आपको हेपेटाइटिस या मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे के अमराज, जिगर के अमराज, अंतड़ियों के मसाइल, बहुत ही किस्म के इवन के कैंसर तक का ख़तरात जो है वो आपको लाहक हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम अगर आप कमर्शियल लेवल पे बकरियां नहीं पालना चाहते, तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के आप अपनी ज़रूरत के लिए एक आध बकरी अपने घर में रखें, उसकी अच्छी केयर करें, वो आपको आपके दूध की ज़रूरत पूरी कर देगी। जो मिल्किंग ब्रीड में अच्छी नस्लें हैं पाकिस्तान में, इनका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। ऐसी बकरियां आपको मिल सकती हैं। अगर आप बड़ी बकरी नहीं ख़रीद सकते, आप छोटे बच्चे ख़रीद सकते हैं, उनको आप परवरिश करके 1.5-2 साल में आपके घर में बकरी तैयार हो जाएगी। और आपको पाकिस्तान में ऐसी मिल्किंग ब्रीड मिल जाएगी कि जो 2 बच्चों को दूध पूरा करके, अपने 2 बच्चों को दूध पिला के आपको भी आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी अपनी ज़रूरत के लिए इजाफ़ी दूध देगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने उनको अच्छी तरीके से रखना है और उनकी निगहदाश्त अच्छी करनी है। तो इस काम में बकरियों के बच्चे सेल करना या बकरे कुर्बानी के लिए तैयार करके सेल करना या ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप आला क्वालिटी के जानवर तैयार करते हैं वो सेल करना, आप दूध सेल करना, अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो अपनी ज़रूरियात के लिए दूध हासिल कर सकते हैं। और जो लोग इस काम को जानते हैं, जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को, गोट फार्मिंग को प्रमोट करें, लोगों को मैसेज दें कि खुदारा अपनी और अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, और ख़ुराक के जो मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें, अच्छा दूध इस्तेमाल करें, खालिस दूध इस्तेमाल करें जो आपको बाज़ार में नहीं मिल सकता। खालिस दूध आजकल सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने अपने घर में जानवर रखे होते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है इस दौर में। फिर पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मामलात ख़राब हैं। इन चीज़ों का फ़क़दान है कि आपको कोई चीज़ असली ओरिजिनल खालिस हालत में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा ये मशवरा है कि अपने बजट को मिनिमम करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें,
तो आप अपना गुजारा कर सकते हैं। दूध के लिए आप बकरियां पाल सकते हैं, अंडों के लिए आप 2-3 मुर्गियां रख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपका जो है ना वो किचन मैनेज हो सकता है। इमरान खान ने पिछले दिनों में एक मैसेज दिया था, पैगाम दिया था कि बकरियां रखें, मुर्गियां रखें, अंडे हासिल करें, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। आज आज पूरे पाकिस्तान के जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, जो यहाँ बन गए हैं, आज लोगों को समझ आएगी कि ये इमरान खान का विज़न क्या था। हर बंदे को चाहिए, हर इंसान को चाहिए जो लोअर मिडिल क्लास से है, कम आमदनी वाला तबका जो है, मैं उनको कहता हूं कि आप थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने मुल्क के साथ वफा करें। कोशिश करके किचन गार्डनिंग में और अपने ये दूध के मामलात में और अंडों के मामलात में आप खुद कफ़ील हो सकते हैं। आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ सकते। अगर आप 1-2 बकरी रख लेते हैं, आपका दूध का मसला जो है ना वो हल हो सकता है। 1-2 मुर्गी रख लें तो आपके घर में नाश्ते में आपको घर के ताज़ा देसी अंडे आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप छोटी मोटी सब्जियां, अगर आपके पास जगह नहीं है, तो आप अपने घर के छत के बनेरों के ऊपर गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं और अपना जो है किचन का बजट वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंसान को कुछ हासिल करने के लिए मेहनत लाजमी चीज़ है, करनी पड़ेगी, वरना बहुत ही मुश्किल हालात हैं। लोअर मिडिल क्लास पिस के रह गई है इस महंगाई के तूफ़ान में। तो जो लोग कमर्शियल लेवल पे अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क हो के इस काम में पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस काम के लिए, अगर आप खुद तजर्बाकार नहीं हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस काम को ऐसे बंदे के हवाले करना पड़ेगा जो इसकी हाउ नो अलफ से लेके ये तक जानता है, जिसको पता है कि बकरियों की फार्मिंग को किस तरह करना है। इसमें सबसे पहला जो है वो है बच्चों की निगहदाश्त। जैसे ही आपके पास बकरियां हैं तो उनके बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने इनकी केयर किस तरह करनी है। वो बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप बच्चे ही आपके सर्वाइव नहीं करेंगे तो आपका पहले साल में ही जो है ना वो हौसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रीडिंग पर्पस जो है ना वो उसके लिए एक ख़ास मौसम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बकरियां किस मौसम में क्रॉस हो रही हैं और किस मौसम में आपको बच्चे देंगी। अगर आपने गलत मौसम में क्रॉसिंग करवा दिया तो आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस काम में। तो इसलिए जब भी आप ये काम करें, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, उसके साथ मुकम्मल डिस्कस करके एक प्लान हासिल करके उसके मुताबिक चलें। तो मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन करेंगे। मैं गुज़श्ता चंद सालों से पार्ट टाइम मैंने छोटा सा बकरियों का फार्म शुरू किया था, लेकिन आस्ता आस्ता अब माशाल्लाह इनकी जैसे ही बढ़ोतरी हो रही है, मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी जानवर आ गए हैं और ब्रीड को मैं बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा जानवर जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ बकरियों के लिए तैयार करूँ, ब्रीडर अच्छे से अच्छा रखूँ, जिसकी ब्लड लाइन बहुत ही अच्छी हो, दूध देने वाली बकरियां पैदा हों। तो मेरा ये गोट 9 फार्म का जो प्रोजेक्ट है, इसका बेसिकली एक ही मकसद है। एक तो मेरा ये शौक़ है, मुझे प्यार है बकरियों के साथ। दूसरा, मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैंने लॉन्ग टर्म ज़हन में रख के तैयार किया है, उसमें